हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लेकिन आप ही के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा पीड़ा में रहते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, या शायद उनमें से आप भी एक होंगे, जिनको ऐसा लगता है कि उनका सारा मार्ग बंद हो गया है, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, उनका क्या होगा, जिनको ऐसा लगता है कि आगे का भविष्य कहाँ जाने वाला है। मैं पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, या जो लोग मुझसे मिल रहे हैं उनमें कुछ छात्र छात्राएं हैं। वो मुझसे कहते हैं कि भैया सर, तमाम क्वालिफिकेशन के बाद, तमाम ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डबल एमए कर लिया, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव ऑल द डिग्रीज academically, but still I am in the very dark sea। आज भी मैं बहुत बड़े अंधेरे में हूँ, क्या करूँ? तो हमने जब उनसे बातें की भाई समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक एज पार कर ली है और उनके पास आज प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब वो किस मोटिवेशन से, किस प्रेरणा से आगे पढ़ाई करें, और जब तक सरकारी वैकेंसी में नहीं हो जाते हैं तब तक अपने को सजीव बना कर रखें, तब तक अपने को जिंदा रखें, तब तक अपने को अलाइव रखें, तब तक अपने को डायनामिक रखें, तब तक अपने को एक्सुबरेंट रखें। ऐसे छात्रों के लिए बात करें। इनकी संख्या 1-200 नहीं है, इनकी संख्या लाखों में है। 85 लाख हिंदुस्तान में ऐसे छात्र हैं जो आज इस अंधेरे से गुजर रहे हैं कि नौकरियों के बीच में जो लंबा टाइम आता है उसके बीच में वो करें क्या। एक तो सरकार की भी कुछ हद तक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, सही समय पर वैकेंसीज न देना और वैकेंसीज को फिर उसके बाद चोक करके रखे रहना, और जब वैकेंसीज का रिजल्ट आता है तो फिर वो जो है उस पर कंट्रोवर्सी उठ जाती है कि कोई एकदम इडियट सा लड़का टॉप कर गया है और अच्छे लड़के जो है बाहर हो गए। ये तमाम चीज़ें छात्रों के मन में लगातार ये पीड़ा दे रही हैं, अवसाद दे रही हैं, उनको ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि अब करें क्या। एक डार्क फेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो ये सरकार के लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनसे मेरा निवेदन है, पॉलिसी के लेवल पे जो काम कर रहे हैं कि वो कम से कम अपने लेवल पे ईमानदार रहें। उनके भी बच्चे इसी फेज से गुजरेंगे, और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं, इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो अगर आपको ये समस्या है कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिया है और अभी सरकारी नौकरी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप सरकारी नौकरी से नीचे कुछ करेंगे भी नहीं, तो ये समस्या आपने खुद क्रिएट की। इज द गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग फॉर ह्यूमन, फॉर आवर सोसाइटी, और देयर आर रेस्ट ऑफ द वेज टू डील विथ? क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, या और भी हमारे पास कई वर्टिकल्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, कई इनोवेशन हैं, कई आइडियाज़ के लेवल हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, जिसको आप करके अपने को फ्लोरिश कर सकते हो, एक नया ट्रैक बना सकते हो। यूपी बिहार में तो इस बात की बिल्कुल घुट्टी पिला दिया जाता है कि या तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, 4 चीज़ अगर नहीं बन पाया तो तुम्हारा जीवन खत्म है। और इस तरह से करके लाखों बच्चों को इन्होंने एक अनजान, गुमनाम अंधकार के गुफा में ढकेल दिया। ये उन बच्चों के लिए भी सब कुछ नहीं है, वो हमारी जीविका का केवल एक स्रोत है। आप देखेंगे तो इस धरती पे जितने भी जीव हैं, चाहे वो स्मॉल इंसेक्ट से लेकर के बड़ी एलिफेंट तक है, वो सब जो है अपनी जीविकोपार्जन के लिए बेहतरीन कर रहे हैं। दे आर डूइंग बेटर देन अस फॉर देयर लिवलीहुड। चाहे वो चींटी क्यों ना हो, वो भी अच्छी खासी अर्न कर लेती है। कोई जानवर हो वो भी अपना शिकार करके खा लेता है, बिल्ली, कुत्ते हो सब अपना इकट्ठा करके खा लेते हैं। तो रोजगार एक समस्या ज़रूर है, बट ये जीवन नहीं है। जीवन इसके आगे भी बहुत लंबा है, ठीक है। तो इस तमाम भंवरजाल से बचने के लिए आप खुद कुछ न कुछ अपने को काम में बिजी रखिए। पहली बात तो ये काम कर सकते हैं आपकी,
आपके आसपास जो फर्टाइल क्षेत्र हैं जिनमें आप काम करके जो है अर्निंग कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे शुरू करिए। यू कैन हैव स्मॉल पार्ट टाइम जॉब, यू कैन हैव ऑनलाइन जॉब, यू कैन हैव कॉल सेंटर, यू कैन हैव कोचिंग ट्यूशन इंस्टीट्यूशन, यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स टू डू विथ। आप कर सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं, आप जो है पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आप किसी एटीएम में भी पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी जीविका चला सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। जब तक कि आपको आपकी मन चाहे चीज़ न मिल जाती तब तक के लिए जीविकोपार्जन के लिए कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है और इसमें संकोच या लाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, सोशली, तो आप थोड़ा रुकिए और विचार करिए। उन लोगों को सोचिए जो हैंडीकैप्ड है हर तरीके से। एक फॉरेन में एक वीडियो अक्सर आता है जिसमें एक आदमी है जो बिना लिम्ब के हैं, बिना हाथ पैर के हैं, और पूरा आज से नहीं, वो बचपन से ही ऐसे हैं। बिना हाथ पैर का यह व्यक्ति कैसे अपने जीवन को रोज सुबह से उठने से लेकर रात सोने से पहले तक परफॉर्म करता होगा, कैसे सारी दिनचर्या पूरी करता होगा, कभी आपने सोचा है? आज जा जाकर दुनिया के हर कोने में सेमिनार, वर्कशॉप अरेंज करता है और उनको जीवन जीने की एक राह दिखाता है, एक प्रेरणा देता है। आपके पास तो ऊपर वाले ने हाथ पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, गला सब कुछ दिया है, उसके बाद भी फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? इसका मतलब कि आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो लगातार नकारात्मकता का बोध अपने भी पाले हैं और आपको भी कराते हैं। किसी व्यक्ति को केवल लगातार यह कह दिया जाए, कोई नेगेटिव बात लेकर के आप ट्राई करिए और धीरे देखेंगे वो चीज उसके ऊपर फिक्स हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, वो उसे सत्य मानने लगेगा। किसी अच्छे आदमी को भी आप बोलिए कि आप बेकार हो, आप निरर्थक हो, आप यूजलेस हो, आप फेलियर हो, आप लूजर हो, किसी आदमी को लगातार 7 दिन कहिए और उसके बाद देखिए उसका मनोविकार कैसे उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर यह भावनात्मक पक्ष है, यह मनोवैज्ञानिक पक्ष है कि आप सब कुछ शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने के बाद केवल मानसिक उलझनों, मानसिक भंवरधाराओं में फंस गए हैं। तो इसका एक ही उपाय है। अभी तक हमने समस्याओं पे बात की, अब उपाय की बात करते हैं। इसका एक ही उपाय है, 2-4 घंटे के लिए एकदम अकेले में जाइए। घर में हो सकता है, कहीं लाइब्रेरी हो सकती है, कहीं जहाँ पे लोगों से बातचीत, लोग ना आए डिस्टर्ब करें, वहाँ पे जाइए, बैठिए, थोड़े से आंख बंद करके मेडिटेट करिए खुद को। मेडिटेशन की कई मुद्राएं यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, उसमें से केवल ध्यान मुद्रा, अगर आप, पता नहीं आप इसमें कितना विश्वास करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी पूरा जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। आपका पूरा जीवन मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, उसमें कायांतरण हो जाएगा जीवन का, अगर आपने ध्यान मुद्रा थोड़ी थोड़ी करके भी ऑप्ट करना शुरू किया। या ध्यान मुद्रा नहीं कर पाते हो तो केवल अच्छी स्थिति में बैठ करके केवल विचार करें कि ऊपर वाले ने तो सब कुछ दे करके भेजा है आपको जो है 1500 सीसी का दिमाग दिया है और सबसे विकसित दिमाग दिया है धरती का, शानदार ज्ञानेंद्रियां दी हैं, हाथ पैर दिया है, रिश्ते नाते दिए हैं। केवल किस चीज की कमी? केवल कुछ द्रव्यों की कमी है, कुछ रोजगार की कमी है, या हर जगह समस्या है। इसका मतलब आपको सही करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो अभी सिम्टम है, लेकिन जब पूरी तरह से ये रोग बन जाएंगे तो इनका उपचार करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिम्टम को ही हटा दीजिए। कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो दिमागी जो भंवर पाल रखे हैं आपकी, नहीं आपके पास कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, दुनिया में कुछ रखा नहीं है, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो बहुत सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास है? और क्या जिनके पास सरकारी नौकरी है क्या वो हैप्पी हैं? इस बात में भी तो आपको सोचना चाहिए कि जिस चीज के लिए आप, जिस मृत तृष्णा के लिए मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो भैया सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो जरा जाके पूछिए उनसे, उनके परिवारों में कि आर दे लिविंग हैप्पीली, क्या वो खुशी से रह रहे हैं? अगर खुशी वहां भी कम है या गायब है, इसका मतलब प्रश्न चिन्ह बड़ा वाला ये है कि खुशी का मनी से लेना देना नहीं है। दिस इज योर इंटरनल सेटअप। यह आपका आंतरिक विचार प्रक्रिया है। खुशी अंदर से विस्फोटित होता है। कभी किसी रिक्शे वाले को, कभी किसी मजदूर को, उसके परिवार को जाकर देखिए, हाउ हैप्पीली दे आर लिविंग विद देयर फैमिली,
कितनी खुशी से वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट अर्निंग इनफ, हालांकि वो ज्यादा नहीं कमाते हैं। और वहीं पे इन कंट्रारी दूसरी तरफ आप जाके देखेंगे, कोई पूंजीपति है, कोई अरबपति है, उसके घर में 10 तरह के तनाव है, व्यापारिक तनाव, सामाजिक तनाव, संबंधों में तनाव। इसका मतलब खुश और खुशी का पैसे से लेना देना केवल छोटा सा है, लेश मात्र है। मैं 5% से ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा खुशी का पैसे से संबंध, लेकिन वो 5% है। तो हाउ टू मेक मनी, उसके लिए आपको बात करेंगे भविष्य में, लेकिन सबसे पहले बात यह किया जाए कि खुश कैसे रहा जाए। तो आप ये सोचिए कि जिनके हाथ पैर जो विकलांग हैं, जो अशक्त लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, वो भी अपने जीवन को खुशी से बिता रहे हैं, जबकि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो फोकस करिए, आप इस बात पे फोकस करिए कि कहां से समस्या शुरू हुई है। क्या कई लोगों के साथ रहते 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 लंबे समय में आपके दिमाग में ऐसा माहौल बन गया है? तो आप एक काम करिए, पहले तो मेडिटेशन करना शुरू करिए, थोड़ा ही 2 मिनट से शुरू करिए, 120 सेकंड से शुरू करिए, फिर 5 मिनट 10 मिनट तक बैठना शुरू करिए, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम ध्यान करिए। इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। मेडिटेशन और योगा इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ टू लिव विथ। यह जीवन जीने का तरीका है, जो मैं बार बार कहता हूं। तो मेडिटेट करिए, खुद को योगा करिए। योगा इज एन इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग इन अ अलाइंड वे। तो आप योगा करिए, पहला काम। दूसरा काम करिए कि अपनी सर्कल जिसके साथ आप रहते हैं, मित्रगण, भले भी वो देखने में 10, 20, 50, 100 होंगे, लेकिन उनमें से जरा गौर करिए काम के कितने हैं। क्या वो सभी वही वाले हैं, झंडू चौनप्रास, जो केवल पैसे के लिए आपके साथ अगल बगल मंडराते हैं, पैसा होने पे आपकी तारीफ करते हैं और ना होने पे बुराई करते हैं? उनको पहले जल्दी से जल्दी छोड़ करके गंगा नहा लीजिए, ठीक है। पहला मैंने बताया कि स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन with few minutes and then extend the time of meditation up to 10 or 15 minutes in morning and in evening। दूसरा मैंने तरीका बताया आपको, जो काम करता है, जो मैं भी अपनाता हूँ, वो ये है कि try to eliminate all the bullshit, all the rubbish element who are so called friend। उनको पहले निकाल के बाहर करिए, और उन रिश्तेदारों को भी पहले राम राम जी कह दीजिए। Quit all the relationship which are only just selfish, उनको भी पहले दूर करिए, क्योंकि यही सब वो कंजास है जिन्होंने आपके दिमाग में चीजें डाली हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। दरअसल आप बहुत कुछ कर सकते हो, और कितना कर सकते हो आपको भी नहीं पता है। तीसरी चीज करो, just trying to find out some solutions of getting some small amount of money, that could be by selling or buying something, or that could be by teaching in some institution, by teaching in some coaching institution, by teaching in schools, everything. You can have just some fixed amount of money daily. आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बेच खरीद सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं की है। कहते हैं जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। आज आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के पिताजी भी, धीरू भाई अंबानी के बारे में भी कहते हैं कि वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे। ऐसी सबकी कहानियां हैं। सहारा के जो मालिक ऑनर थे सुब्रतो राय, उनके बारे में भी कहते थे कि वो छोटे से उस समय की जो वेस्पा स्कूटर था उस पर बैठ के पॉलिसी जो है उस तरह से लोगों को दिया करते थे। इसी तरह से सबकी कहानियां हैं। तो आज जो शर्म कर लिया वो फिर जीवन में कोई, या तो शर्म ही कर लो, या तो फिर कुछ जीवन में कुछ बहुत ही फिनोमिनल कर लो, कुछ अच्छा कर लो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए, बिकॉज मनी इज अ कैटलाइजिंग पावर। क्योंकि पैसा एक जो है प्रेरक तत्व तो है ही। मानते हो ना, मानते हो ना कि पैसा प्रेरक तत्व है। इट इज अ कैटलाइजिंग फोर्स। सो तीसरी बात करिए, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। मैं सबके लिए अलग अलग बता रहा हूँ भाई, ये नहीं कि भाई सबके लिए। जिनके पास ये पेन है, ये सौरो है कि भाई पैसे की दिक्कत की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, पूरी दुनिया उजड़ गई मेरी, तो कुछ अमाउंट से शुरू करो एंड मैनेज दैट मनी इन द प्रॉपर वे एंड जस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर अर्निंग स्टेप बाय स्टेप।
और मैं यहीं पे एक कंट्ररी बात कह रहा हूं कि इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड मनी इज एवरीथिंग। पहले मैंने कहा कि जो धन है वो केवल 5% है, लेकिन दुनिया के लिए, आपके लिए धन केवल 5% है, बट दुनिया के लिए वो धन सब कुछ है। सो ट्राई टू अर्न मच एंड मच मोर मनी एंड ट्राई टू बिकम रिचर एंड रिचर। दिस कुड गिव यू अ सम आइडेंटिटी इन योर सोसाइटी, ये आपको समाज में पहचान। तो इन चीज़ों को ट्राई करिए, और जो बकवास आपके दिमाग में चल रही है वो आपकी बनाई हुई है, ये किसी और, ये आप इसके साथ पैदा नहीं हुए थे। आप तो पैदा हुए थे बिंदास रोते हुए, या बाद में हंसे, जब तक बाल्यावस्था रहा तब तक हंसते रहे, और आज जो है इस ऐसे माहौल में रहते रहते आपको लगता है कि आप वैसे ही हो गए हैं, आप बेकार हो गए हैं, आप झंडू चौनप्रास हो गए। ऐसा कुछ नहीं, आप झंडू चौनप्रास बिल्कुल नहीं है, आप ज़बरदस्त हैं, आप में ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। यू आर द सोर्स ऑफ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज। आप असीम संभावनाओं के स्रोत हैं, इस पर काम करिए, और हमें कमेंट में लिख के भेजिएगा कि अगर आपने इनको अपनाया है तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। और जैसी आवश्यकता होगी कमेंट करिएगा, उस तरह की वीडियोज आपसे शेयर किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपका ग्रूम अप हो, मैं चाहता हूं कि आप शानदार हों, आप अंदर से प्रस्फुटित हों एक असीम संभावनाओं के साथ, और बाकियों को भी इस तरह से मोटिवेट कर पाएं आप। उसके लिए तो खुद को मोटिवेट करना जरूरी ना भाई, पहले आप तो मोटिवेट हो जाओ। ठीक है, ट्राई करिए, खुश रहिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज द लाइफ। बाकी सारी चीज़ें यही छूट जाएंगी। मिलते हैं फिर, जय हिंद।